कि आप इतने फंस चुके हो संसार में, इतना जकड़ चुके हो कि अब तुमको निकलना बड़ा मुश्किल है। वो तो कोई महात्मा ही जो बहुत दीवाना जिसको बोलते हैं, वैसा कोई महापुरुष तुम्हारे पल्ले पड़ेगा तो तुमको थोड़ा सा जैसे रड होता है। इतना सत्संग के बाद, इतना बताने के बाद कहा कि उसी में रहना पसंद करते हैं। जैसे शुगर है, कितना नहला दो, धुला दो, अच्छा उसको साबुन लगा दो, और जहाँ नाली होगी, कीचड़ होगा, गंदा होगा, लैट्रिन, बस वहां जाकर आराम से लेहा करके उसमें लोट-पोट होकर के वो ठीक संसार में इतना लिपट गया कि अब महापुरुष भी चाह कर भी निकाल नहीं पाते। वो तो इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं और इसलिए रात्रा बीता है, जाते हैं, पढ़ रहा है, महात्मा के पास आ गए, थोड़ा सा देखा, यहाँ के लोगों को देखा, इधर उधर देखा, उन पर संस्कार पड़ गया। बाकी वो तो संसारिक ही होते हैं। फिर सत्संग नहीं मिला, फिर महापुरुषों का संग नहीं मिला, फिर जैसे थे वैसे। जैसे हाथी होता है, हाथी क्या किया कि पानी में गया, खूब नदी में स्नान किया बढ़िया से, और फिर आया बाहर, नदी के बाहर आया तो रोड पर से धूरा उठाया, फिर सर से मार दिया देह पर। फिर जिस तरह धुलता वैसे, तो वैसे होते हैं। जिसके अंदर भक्ति का पूर्व का संस्कार नहीं होता है, वो ऐसे ही होते हैं। देखा देखी तो भीड़ देखकर बहुत भीड़ लगता है, चलो चलो महात्मा ये देते हैं, वो देते हैं, धन देते हैं, दौलत देते हैं, बेटा देते हैं, नौकरी देते हैं, चले आए। लेकिन जब सत्संग नहीं मिला तो बस उसी हाथी की तरह जहाँ थे, और जिस तरह गर्दा छीट लिया, फिर उसी तरह जहाँ थे वही चले गए। कोई संस्कारी होंगे, वो इस खुराक उसको मिलता रहेगा। इसलिए इस व्यवस्था को बनाए रखो, वही तो होगा वैसा। सब तो हो नहीं सकता, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा कि देखो ये संसार में यानी भक्त बहुत कम होते हैं, नहीं तो पूरा इतिहास भर जाता भक्तों से, लेकिन कोई कोई मिलता है। मीरा साहब, पलटू, भिखा दरिया, कबीर साहब, गोस्वामी जी, ऐसे इन्हें गिने लोग हाथ पे आते हैं पूरे भारत में। क्यों नहीं कतार के कतार लगता है? क्योंकि ये रास्ता ऐसा है कि बहुत मुश्किल है। ये तो कई जन्म, ऐसे महापुरुषों ने कहा कि 4 जन्म तक महात्मा जोर लगाते हैं, और 4 जन्म में जिनको पार कर जाते हैं, अगर नहीं किए तो फिर उसको छूते नहीं है। वो 4 जन्मों के बाद महात्मा छोड़ देते हैं। फिर कोई महात्मा किसी तरह का संस्कार फिर जगा, कोई कहीं मालिक की दया कृपा हुआ, किसी महापुरुष आए और उन्होंने किसी तरह का अपना से कोई अपने तरफ से कोई शक्ति, अपने तरफ से कोई मतलब दया किया, तब जाकर के वो, जैसे गुरु महाराज ने, कोई महात्मा ने माइक से सीधे नामदान नहीं दिया, लेकिन गुरु महाराज के इतिहास में मिलता है कि मन से कि भजन ध्यान ही मुख्य चीज है। तो ये गुरु महाराज की दया है, कृपा है कि जो लोग यहाँ हम सब प्रेमी आकर के एक माहौल बनाते हैं, तो वो तो ध्यान भजन आप क्या करते हैं वो तो अंदर की, लेकिन केवल यहाँ आने का मतलब ही हुआ। मैं पिछले बार भी बोला था, 14 तारीख को खिचड़ी में जाते हैं आप रेल, आप जब चले, कहा कि भक्त का होता है, ये भगवान भक्त के बस में होते हैं, वो भावना देखते हैं भक्त का। कहा कि भाव के भूखे हैं सदगुरु, भाव ही एक सार है, और भाव से भजो उनको तो भाव से बेड़ा पार है। मूल चीज भाव है। लेकिन आप आ भी रहे हैं और आपके अंदर भाव कुछ और है, चंटई और चल रही है कि देखो मेरे अगल बगल में रहते हैं, तो ये मत मान लेना कि ये बहुत बड़े पहुंचे हैं। देखो गाय के थन में ये अठेल रहता है, तो वो खून पीता है। थान में रहते हुए भी, ये थन में रहते हुए, गाय के थन में रहते हुए भी वो दूध प्राप्त नहीं कर पाता है, वो खून पीता है। लेकिन बछड़ा बड़े दूर से रहता है, लेकिन उसको भाव रहता है कि कब हमको वो दूध मिल जाए, कब, मतलब वो रस्सी तोड़ता रहता है गाय को देकर, या किसी भी बकरी के बच्चा हो, गाय के बच्चा हो, या मतलब भैंस के बच्चा हो। आप देखिएगा कि भैंस के अपने मान रहती है, क्यों? उसका भाव है कि हमको दूध मिलना चाहिए। तो उसी तरीके से अगर भाव है कि हमको कुछ मिले,
कुछ प्राप्त हो, तब तो आपको नहीं मिलेगा। कोई भी खाली नहीं जा सकता है, लेकिन आपके अंदर भाव है। सबसे पहली ये भक्ति की सीढ़ी है कि सबसे पहले मेरे अंदर की भाव बदले, क्योंकि उससे क्या होगा, भाव बनेगा। मेन चीज भाव है, भाव नहीं बनेगा तो कुछ नहीं। तो इसलिए आपको कल ही से भाव जगा कि हमको भाई आप मंदिर जाना है, गुरु महाराज के स्थान पर जाना है, तो आप पहुंच गए। और अंदर में मालिक की दया हुआ कि आप अपने विघ्न बाधा को सब हटा करके आप पहुंच गए। तो भाव में अगर आपके अंदर श्रद्धा है तो खाली तो कोई नहीं होता है। मालिक के दरबार में आकर खाली कोई जा ही नहीं सकता है, लेकिन खाली वहीं रह जाते हैं जो भाव जिनके अंदर नहीं होता है। तो सब सर्वोपरि है भाव। कहा कि देखो सिस्टम समझो, नहीं तो तुम डॉक्टर से और रोग बीमारी लड़ाई झगड़ा से बच नहीं सकते, क्योंकि ये देश भी उसी का है, काल का है। इसलिए इसमें रहने के लिए तुम थोड़ा विषय वासना से अलग रहो।